हेलो गाइस, तो आज अपन पेनिसिलिन को पढ़ने वाले हैं। पेनिसिलिन आर आल्सो कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है और यह जो क्वेश्चन एग्जाम में वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से भी आ सकता है। एज दे कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग्स इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग्स पाई जाती है इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में। जो पेनिसिलिन है उसका जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या पाई जाती है? बीटा लैक्टम रिंग्स पाई जाती है, इसलिए इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब इसकी अगर बात करें कि डिस्कवरी यानी खोज कैसे हुई थी इसकी, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। 1928 में उसने क्या किया? डिस्कवर किया किसको? पेनिसिलिन को। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर मीडिया ऑफ फंजाई नॉन एज पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और ये जो पेनिसिलिन है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कल्चर मीडिया किया किसका? फंजाई का, जिसे कहा जाता है पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, उनसे इसको प्राप्त किया। पेनिसिलिन जो होती है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी की गई एंड चेंज द कोर्स ऑफ मेडिसिन। पेनिसिलिन जो है उसका एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई और उसने मेडिसिन के कोर्स को चेंज कर दिया। इन 1941 पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट डॉक्टर यूज। देखो 1928 में इसका क्या किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको डिस्कवर किया और 1941 में पेनिसिलिन को फर्स्ट एंटीबायोटिक्स के रूप में डॉक्टर ने यूज़ किया। अगर अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें यानी यह कैसे एक्शन करती है तो उसके बारे में बात करें तो दीज आर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। ये क्या होती है? बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक होती है विच इंटरफेयर बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस। बैक्टीरिया को किल कर रही है तो बैक्टीरिया को किल कैसे करेगी? ये क्या करेगी? बैक्टीरियल जो सेल वाल है उसका जो सिंथेसिस होता है उसको क्या करेगी? इंटरफेयर यानी उसको क्या तो कम कर देगी या उसको सेल वाल को सिंथेसिस नहीं होने देगी। एंड बैक्टीरियल सेल डिवीजन, जो बैक्टीरियल का सेल डिवीजन है उसको नहीं होने देगी। तो दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन विच इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वाल। अपन सब जानते हैं कि जो कोई भी सेल वाल होगी, बैक्टीरिया की सेल वाल होगी, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है अब बैक्टीरियल सेल वाल को सिंथेसिस को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की सेल वाल और सेल डिवीजन को जो सिंथेसिस है उसको इंटरफेयर करने का काम करता है। कौन करता है सर? पेनिसिलिन करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि किस प्रकार एक्शन करती है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि पेनिसिलिन जो होती है वो कौन कौन सी पेनिसिलिन पाई जाती है, तो नेचुरल पेनिसिलिन होती है और एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है। नेचुरल पेनिसिलिन में बेंजाइल पेनिसिलिन आती है जिसे पेनिसिलिन जी के नाम से भी जाना जाता है, और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन होती है फर्स्ट वाली, जिसे फिनोएक्जिथोमिथाइल पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन वी भी कहा जाता है। अगली जो अगर पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। अब मैं बताऊँ एक बात बताऊँ आपको कि एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन क्यों बनाएगी? क्योंकि जो पेनिसिलिन जब नेचुरल जो पेनिसिलिन थी वो किसी व्यक्ति को दी गई तो उसके अपने जानते हैं HCl सिगरेट होता है, HCl यानी जो एसिड है वो सिगरेट होता है। तो एसिड ने क्या किया? पेनिसिलिन को नष्ट कर दिया। इसलिए क्या बनाई गई? एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन बनाई गई जो कि एसिड के द्वारा रेसिस्टेंट करती है यानी एसिड से नष्ट नहीं होती। ठीक है, अगली पेनिसिलिन की बात करें वो जो कि सेमी सिंथेटिक है, पेनिसिलिनाइज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। अब एसिड से तो आपने रेसिस्टेंट कर दिया लेकिन एक एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज जो कि पेनिसिलिन को नष्ट कर देता है। इसके लिए पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट क्या बनाई गई? पेनिसिलिन बनाई गई। उसका एग्जाम्पल है मेथिसिलिन एंड क्लोक्जेसिलिन। ठीक है, अब अगली है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो कि ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए अफेक्ट करने का काम करती है, उनके अफेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। इंडिकेशन की बात करें कि कौन कौन सी इन्फेक्शंस में कौन कौन से जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या चीज़ होती है उनमें दी जाती है, तो पहला आता है इंडिकेशन में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है जिसे फ्रेंजाइटिस उसमें दी जाती है, ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्कारलेट फीवर, एंडोकार्डिस, रिमोटिक फीवर, सेल्यूटाइटिस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, वंडल डिजीज़ एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड गोनोरिया में भी ये दी जाती है, ओस्टियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया एंड टिटेनस एंड गैस गैंग्रीन। इन सब इन्फेक्शन या इन जो बीमारियां हैं उनमें डिजीज़ में इस जो पेनिसिलिन है इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब होता है कि आपको यूज किस में नहीं करनी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेट जो इंडिकेट टू द पेशेंट हु हैव सेंसिटिव टू पेनिसिलिन ड्रग, जिस पेशेंट के पेनिसिलिन से सेंसिटिव है
यानी हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसको आपको नहीं देनी, यानी किसी भी पेशेंट की अगर एलर्जी है किससे, पेनिसिलिन, तो उसको आपको नहीं देनी है। एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट क्या कौन कौन से हो सकते हैं कि पेनिसिलिन लेने से, तो हाइपर सेंसिटिविटी तो आ गया, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एलर्जी हो सकती है, नेप्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है यानी किडनी पर क्या हो सकता है, बोझ आ सकता है, एब्सिस में ओकर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, और इंजेक्शन जहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ पर एब्सिस देखने को मिल सकता है, नोजिया हो सकती है, जी घबरा सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है ब्रेन में, मेंटल कंफ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वर्जन एंड कोमा में जा सकता है कोई भी पेशेंट। ठीक है, अगर अपन इसकी बात, ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, अब इसकी नर्सिंग केयर की बात करें तो आस्क द पेशेंट फॉर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, आपको पेशेंट से पूछना है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में पहले कोई एलर्जी तो नहीं थी। इंट्राडर्मल टेस्ट करना है टू बी परफॉर्म फर्स्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपको इंट्राडर्मल टेस्ट करना है। फिर टू गिव हैंड इंजेक्शन एडिनालिन, डेक्सोमेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, आपको हाथ में कौन से इंजेक्शन रखने हैं, एडिनालिन, डेक्सोमेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। एसेस हेमाटोयूरिया, ओलिगोयूरिया, असेस करना है आपको, हेमाटोयूरिया तो नहीं है पेशेंट को, ओलिगोयूरिया तो नहीं है। ब्लड स्टडीज़ करनी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, लिवर स्टडीज़ करनी है आपको। बॉल पैटर्न ड्यूरिंग द एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, टेक एम्प्टी स्टमक फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, और आपको बॉल पैटर्न ड्यूरिंग, आप जब पेनिसिलिन को दे रहे हो और उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट के बाद में आपको चेक करना है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होगा तो बेटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन स्टेटस देख लेना है आपको। एडुकेट आईवी फ्लूइड ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया, आपको एडुकेट आईवी फ्लूइड देना है उसको। टू एलिवेट एब्सेंस ऑफ फीवर, एवेलेट करना है एब्सेंस ऑफ फीवर एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो ये क्या हो जाती है, पूरी पेनिसिलिन हो जाती है।